जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सनातन धर्म सेवक परिवार में एक मूवी का रिव्यू क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस मूवी का रिव्यू करना। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हिंदुओं के ही मुँह से निकलती है, लेकिन कभी मुसलमानों के मुँह से नहीं निकलती। तो इस विषय को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो में आप सब लोगों को क्या फैक्ट बताए गए हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों को लव जिहाद का मसला पता होगा। लव जिहाद में एक मुसलमान युवक हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद शादी रचाते हैं, फिर उन्हें तलाक दे देते हैं और फिर हलाला बाकी प्रक्रिया आप सब लोगों को पता ही है। तो उसी प्रकार से अब इसमें क्या है, आतंकी संगठन पाकिस्तान से जो ऑपरेट हो रहा है, वो आतंकी संगठन, उसके लोग भारत के अंदर आ जाते हैं पाकिस्तान से और इन भारत के अंदर रह करके अपने नाम बदल करके यहाँ काम करते हैं, यहीं के निवासी बन जाते हैं, यहीं के वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ उनके पास होता है और साथ ही साथ भारत में हिंदू महिलाओं के साथ शादी करते हैं और भारत पर हमला करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आया। तो जब आप मूवी के अंत में आइएगा, अंत का आधा एक घंटा आप जब देखिएगा, तो इसमें आपको हिंदू मुसलमान भाईचारे की पूरी परिभाषा नज़र आ जाएगी। हालांकि चाहत ऐसी ही है कि हमारा देश कुछ इस तरीके से बने जहाँ हिंदू मुसलमान साथ में रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज़रूरत नहीं पड़ती। मूवी के अंत में एक दृश्य आता है। उस दृश्य में दिखाया गया है कि एक भरी मार्केट है जहां बहुत से लोग हैं। उस मार्केट में एक मस्जिद है और एक मंदिर है। एक पुलिस ऑफिसर जो कि एक मुसलमान है, वो सबसे पहले तो मस्जिद में जाकर के अपने पिता के माध्यम से, जो कि नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनको सूचित करता है कि आसपास के क्षेत्र में बम रखा है, कृपया कर सबको यहाँ से निकालें। तो वो अपने काम में जुट जाते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर भाग के जाता है मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले ये इस बात का ध्यान रखता है कि मुझे जूते उतार के अंदर जाना है, या पवित्र स्थल है। वह अपने जूते उतारता है, अंदर जाता है। दो पुजारी होते हैं जो कि आरती कर रहे होते हैं। पुजारी जी को सूचना देता है कि आसपास के क्षेत्र में बम है, कृपया कर लोगों से यहाँ से जाने की अपील करें। तो उसके कहे अनुसार पुजारी जी उसकी बात सुन करके सभी लोगों को यह आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं। तो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उस वक्त वो पुलिस वाला भी वहाँ से हट जाता है ताकि और लोगों को सूचना दे सके। अब दोनों पुजारी वहाँ पे गणेश जी की जो मूर्ति रहती है उसको उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों अकेले नहीं उठा पाते। इसी बीच में पीछे से आ रही मुसलमानों की भीड़ यह दृश्य देखता है कि दोनों पुजारी लगे हुए हैं और मूर्ति नहीं उठा पा रहे हैं। तो सभी लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और पुजारी जी की सहायता करते हुए वो मूर्ति बाहर लेके आते हैं, रिक्शा या ठिलिया पे ले जाकर रखते हैं और वहां से मूर्ति को भी बचाते हैं। यह बात सुनने और देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, अगर इस बात में ज़रा सी भी सत्यता होती, 1% भी सत्यता होती, तो शायद मुझे इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सोचने समझने वाली बात है, जिस देश में पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हों, देवी देवताओं का अपमान किया जाता हो, उस देश में एक ऐसी मूवी तैयार की गई है जो मुसलमानों को हिंदुओं का हितकर बताती है। एक मूवी के अंदर मुसलमानों को हिंदुओं का भाई बता देने से हिंदू मुसलमान में भाईचारा नहीं बन जाता। इनको चाहिए कि सीधे सीधे कश्मीर में जा करके मुसलमानों को समझाएं, पश्चिम बंगाल में जा करके मुसलमानों को समझाएं, केरल में जा करके मुसलमानों को समझाएं, उन्हें जानकारी दें, उन्हें असली कुरान पढ़ाएं, असली नकली जो भी है वो उन्हें सही जानकारी दें। मात्र केवल एक सीन के चक्कर में मैं इस मूवी को मात्र 2 स्टार से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान भाईचारा मुझे बाहर कहीं नज़र नहीं आता है। चंदन गुप्ता की हत्या से लेकर के मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे समझ में आ चुका है कि अब ये कभी भाई हो ही नहीं सकते। अगर हो सकते तो शायद पाकिस्तान की और बांग्लादेश की ज़रूरत ना पड़ी होती। हम सब आज भी एक साथ इसी देश में, अखंड भारत में रह रहे होते। एकांत में बैठ करके इस विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए।
सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ जय श्री राम।